कि दुनिया में इंक्लूडिंग खजुराहो टेम्पल वो उस ज़माने का दर्पण भी है, उस ज़माने का मिरर भी है। हमको कैसे समझ में आएगा कि हज़ार वर्ष पूर्व हमारे पूर्वज कैसे रहते होंगे, कैसे दिखते होंगे, क्या सिविलाइजेशन रहा होगा। तो दिस काइंड ऑफ मोनूमेंट्स वी कैन हैव एन इंटरेक्शन एज वेल। तो आप इसको देखें तो फीचर्स को समझ सकते हैं, मेल फीमेल के फीचर्स कैसे रहे होंगे। ठीक है, यहाँ बड़ा मुश्किल होता है मेल और फीमेल दोनों को समझना, बड़े एक्सप्रेशन बहुत एज इट इज़ है और आप देखेंगे कि हेयर स्टाइल भी बहुत एक जैसे ही है, सिमिलर है। हाँ। ठीक है। दूसरा आप देखेंगे, लेकिन स्ट्रक्चर वाइज आप देखेंगे गौर से तो आप समझ पाएंगे। दूसरा टॉल भी है, टॉल भी है, सिविलाइज भी है, इसलिए ज्वेलरी को समझ रहे हैं, मेकअप को कर रहे हैं, म्यूजिक को समझ रहे हैं, ड्रम बजा रहे हैं, हाथ में देखिए बांसुरी भी है। तो ये सब दर्शाता है कि हम सिविलाइज थे 1000 साल पहले। बिल्कुल। तो उस कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये भी एक तरीका है, अगर मैं आपको दिखाऊंगा आगे चल के कि फीमेल के हाथ में पेन और पेपर है, ये इमेजिनेशन नहीं है, ये इमेजिनेशन बिल्कुल भी नहीं है। इट मीन्स एजुकेशन वाज देयर विद द लेडी इवन। तो वो आपको मैं छोटे छोटे रूपों में आपको दिखाता हूँ। आइए, राइट हैंड में अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़ी मूर्ति है भगवान गणपति जी की, प्रथम परम पूजनीय भगवान। आप देख रहे हैं सुंदर प्रतिमा है भगवान विष्णु जी। तो जब भी स्टार्ट करते हैं भगवान गणपति से करते हैं, तो गणपति डांस कर रहे हैं, वो बताना चाह रहे हैं कि लाइफ को ऐसा मत बनाओ कि बिल्कुल आपको ऐसा लगे कि सो रहो, लाइफ को इस तरह से एंजॉय करोगे, इसका हर पल का एडवांटेज ले सको, क्योंकि वंस वी हैव टू लिव दिस ब्यूटीफुल प्लेस। सो दैट इज एक्चुअली मैसेज डिलीवर बाय द लॉर्ड गणपति टू एवरीवन। तो इसलिए तो हमको शुरू में ही देखना है, बिल्कुल, है ना। कान बड़े हैं, ये बता रहे हैं, दर्शा रहे हैं कि हमको सुनना ज़्यादा चाहिए। ठीक है, उनका जो फ्रंट से उनका जो फेस है वो बंद है, वो बता रहे हैं कि स्पीक लेस, और प्रॉस्पेरिटी को सिंबलाइज कर रहे हैं। वो उनके आप पहली को देख रहे हैं और वो कंज्यूम करने की शक्ति दे रहे हैं कि वी हैव टू बी कंज्यूम। ऐसा नहीं है कि आपको कोई कुछ बोले तो कल आप रिएक्ट करो, थोड़ा कंज्यूम करके ताकत देना चाहिए, सोच के समझ के। तो ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, अगर इसको फॉलो करें और उसको अप्लाई करें, देन बिकम द गुड लक। नहीं तो ऐसा देख के नमस्ते करके आगे निकल जाना, उसको मिलने वाला नहीं है। तो ये दर्शाते हैं मंदिर आपको। फिर दूसरा आप लेयर देखिए हाथियों का, ये सजे हुए हाथी है पूरे, बिल्कुल, ठीक है। सजे हाथी ये दर्शा रहे हैं कि ये जंगली नहीं है, चंदेल की आर्मी है, ठीक है। उसको लुक आफ्टर करने के लिए गार्ड्स भी है। तो दो चीज़ है, लिफ्टिंग वेट ऑफ द टेम्पल एंड शोइंग पावर ऑफ द डायनेस्टी चंडेला। दूसरा, उस जमाने में अगर पुरानी फिल्में भी देखें, अगर किसी को मृत्यु दंड देना है तो कौन देगा? हाथी करता था करेक्ट। हाँ। तो देखिए यहाँ पर भी अपनी ड्यूटी को परफॉर्म कर रहा है, बिल्कुल, ठीक है। कहीं कहीं अब लोटस लिए हुए, वेलकम टू द किंग। तो ये चीज़ें आप छोटी छोटी देखेंगे तो समझ पाएंगे कि पूरी लाइफ को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। इसके नीचे आप देखेंगे तो बड़े अजीब से चेहरे हैं ये, इसको बोलते हैं कीर्ति मुख। इस तरह के मास्क आज भी आपको घरों में ट्रांसपोर्ट के पीछे हैंगिंग करते दिख जाएंगे, जो प्रोटेक्शन फॉर द इविल साइज। तो ये विश्वास तब भी था और आज भी है। और नीचे देखेंगे तो लीव्स हैं, पानी का ड्रॉप जैसा है। तो ये नेचर को, प्रकृति को दिखाता है कि प्रकृति के साथ चलना ही यही धर्म है। बिल्कुल, इसलिए हम काफ़ी देवी देवताओं में विश्वास करते हैं। अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो बीच सेंटर में शिव जी है, ऊपर विष्णु जी। तो विष्णु के हाथ देखिए क्या है, एक शंख है, और शिव जी के हाथ में क्या, त्रिशूल साहब है, नंदी जी है। तो सबकी अपनी अपनी आइकनोग्राफी है। और आप देखिए विष्णु और भगवान शंकर जी के पैर में इस तरह से एक चेन टाइप का बना हुआ है, आप ध्यानपूर्वक देखिए। और यहाँ बगल में महिला उसके भी नहीं है, वो वहाँ पर भी नहीं है, पैरों तक, घुटने तक जा रही है। इसको बोलते हैं वैजयंती माला। ये माला अगर किसी के पास है इस खजुराहो के टेम्पल में, तो समझ लीजिएगा कोई देवी या देवता है। अच्छा, डिविनिटी को सिंबलाइज करता है। और जिसके बगल में महिला है वो सिंपल ह्यूमन बीइंग है। बिल्कुल, तो जो सिंपल ह्यूमन बीइंग लेडी है, उसको देखो किस ढंग से दिखाया गया, उसकी बॉडी में छोटे छोटे निशान छोड़ दिए गए। हाँ, ये दर्शाने के लिए वो नहा कर आई, पानी की बूंदें हैं। यहाँ कॉर्नर से देखिए तो बालों को इस तरह से ड्राई भी कर रही है। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, यहाँ से क्लियरली समझ में आ रहा है कि बालों को सुखाया जा रहा है। मैंने बताया ना, डेली लाइफ संसार को परिलक्षित करने का तरीका है। उसके ऊपर देखेंगे योनि है, स्ट्रेचिंग कर रही है। हाँ, और उसके पैर के पास छोटी महिला और भी है। हाँ, प्रथम दृष्टि आपको लगेगा उसके बच्चे हैं। हाँ। नहीं, स्टेटस को जहाँ कम और ज्यादा दिखाना है। पत्थर पे कैसे दिखाएंगे, किसी दासी को दिखाना है, तो हाइट को कम कर दो, छोटा कर दो। देखिए ग्रोन अप फीमेल है, बेबी। बिल्कुल, मतलब वो समझ में आया कि एक स्टेटस पे ये लोग हैं। हमारे दो भाई, एक किंग है, नहीं समझ में आएगा, इसीलिए वो उसको छोटा और बड़ा इसमें आकार में हमारे दो भाई हैं, वो एक किंग है। तो अब पत्थर में कैसे दर्शाएंगे? नहीं समझ पाएंगे। तो एक को हाइट बड़ा, एक का छोटा। तो ये तरीके होते थे मास्टरी के। और यहाँ पे देखेंगे नाग कन्या, विष कन्या के स्वरूप में दिखाया गया। हाँ, जो 5 फनी वाला जो नाग है। उसके ऊपर देखेंगे तो हाथ पे पेन और पेपर और लिख रही है, अपने चार को शो कर रही है, पीछे से छोटा सा स्माइल भी है। स्माइल ये दिखाता है शी इज वेरी हैप्पी, ठीक है, लिखते हुए दिखाया गया उसको। अच्छा, आपको मैं एक चीज बताऊं, खजुराहो के मंदिरों में
महिलाओं को एक अच्छे स्टेटस में दिखाया गया, अच्छे से एड्रेस किया गया। उसके बाद 2 रीज़न है। पहला रीज़न तो ये है कि लेडी सिंबल है फर्टिलिटी का और ब्यूटी का, और दूसरा ओनली हिंदुइज्म कंसीडर फीमेल एज ए गॉडेस। इसलिए उसको आप देखिए 3 लोग की महिलाओं को दिखाया गया है। अगर मैं नाग कन्या दिखा रहा हूँ, इसका मतलब है कि ये जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं पाताल लोक को। अगर लिखते पढ़ते दिखाया गया है, इसका मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं पृथ्वी लोक को। अगर मैं देवी को दिखा रहा हूँ, इसका मतलब ये गॉडेसेस दिखा रहा हूँ, इसका मतलब ये स्वर्ग लोक को रिप्रेजेंट करते हैं। तो महिलाओं पे एड्रेस, उनका बखान करना, ये अलग अलग मूड में यहाँ पे मैं दिखाऊंगा, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया हुआ है। तो क्योंकि आप आधी आबादी को निगलेक्ट नहीं कर सकते, जैसे ही करेंगे वैसे ही आप गिर पड़ेंगे। तो ये इक्वलिटी को ट्रीट करते हुए मंदिर दिखा रहे हैं आपको। मंदिरों के मिलता है कई आयाम है, उसको ध्यान से अगर करें, देखें, वो आत्मसात करें, और जब बाहर निकलेंगे तो आप पाएंगे ये खजुराहो को परिपक्व मैच्योर करते हैं। आप यहाँ कॉर्नर में देखिएगा, एक कांटा निकालते हैं, महिला को दिखाया गया, कांटा निकालते कॉर्नर वाली, हाँ लेफ्ट साइड में। यहाँ तो और आइए मेरे पास, उस जानवर के बगल में देखिए मदर को भी दिखाया गया बच्चे के साथ, हाँ वहाँ। और उसके बाद तीसरी महिला देखिए बालों को फुट ड्राई कर रही है। हाँ, ये इसको बहुत ज़्यादा सुंदर दिखाने के लिए आर्टिस्ट ने कुछ क्रिएट किया। भाई कैसे बताएं हाउ मच इज ब्यूटीफुल। तो आप देखेंगे उसके पैर के नज़दीक छोटा सा हंस बैठा हुआ है, जिसकी चोंच ऊपर है। इसका मतलब है कि आर्टिस्ट एक पोएम की तरह इसको इस्तेमाल कर रहा है, बताना चाह रहा है नॉट ओनली ह्यूमन बीइंग, the bird also got confused after seeing an enchanting beauty looking at her, how pretty she is, how beautiful is it। तो इसका मतलब बखान करना, दर्शाना अलग अलग तरीके से, उसके कई आयाम हो सकते हैं फीमेल के, तो वो एक्चुअली खजुराहो के मंदिर दर्शाते हैं। दूसरा आइए आप बीच सेंटर में, तो ये खजुराहो का एक बड़ा फेमस पोजीशन है, जिसको बोलते हैं 1 लेग पोजीशन, एक पदासन। अगर ध्यानपूर्वक देखेंगे तो एक पैर महिला का, एक पुरुष का, मतलब बहुत डिफिकल्ट है। इसलिए आप देखेंगे एक महिला यहाँ पर, एक पुरुष है, और उसको सपोर्ट करते दिखाया गया बाय द शोल्डर। लेकिन सपोर्ट करते करते उनमें देखिए उत्तेजना भी हो रही है, मेल फीमेल दोनों में। तो उत्तेजना जब हो रही है तो दोनों आप देख क्या बहुत स्टिमुलेटिंग आप देख रहे हैं। आर्टिस्ट देखिए वहाँ पर भी बता रहा है कि मेल के अंदर एक्साइटमेंट बहुत जल्दी आता है, इसलिए देख रहे हैं उसके दिमाग में एक परिकल्पना चल रही फीमेल, वो पैर के बीचों में दिखाया थॉट के अंदर भी एक थॉट। लेकिन बीच सेंटर का जो कपल है उसको देखेंगे, उसके चेहरे के भाव बता रहे हैं कि डीप मेडिटेशन में, क्योंकि यहाँ मुद्रा बन रही है बीच सेंटर में, डजंट हैपन नॉर्मली। तो मुद्रा ये रेखांकित करती है, ये वो नहीं जो हमको दिख रहा है, ये काम सिर्फ फिजिकल रिक्वायरमेंट के लिए नहीं, ना ही रीओरिजिन के लिए, ये तांत्रिक क्रिया। इसका सिंपल मतलब है कन्वर्जन फ्रॉम सेक्स टू सुपर कॉन्शसनेस, मूलाधार से लेके सहस्र कमल तक चले जाना, नीचे से ऊपर की तरफ, जो भगवान शिव करते थे, जिनको बोलते हैं ऊर्ध्वरेख अवस्था। तो ये वो पॉइंट को समझाने की कोशिश की है, जिसको ओशो ने बहुत अच्छे से किताब लिखी, संभोग समाधि। ओशो कई बार यहाँ विजिट किया उन्होंने, उसके बाद यहाँ से इंस्पिरेशन लेके वो बुक लिखी। तो वो एक्चुअली ये जो है ना काम क्रियाएं वैसी नहीं है जो लोग सोचते हैं। और दूसरा उस कॉर्नर में एक काम क्रिया और भी दिखाई गई है, इसको आप कह सकते हैं कपल है और फीमेल को बैंड है, यहाँ पे थोड़ा फैट है, तो फैट ये दर्शाता है प्रॉब्ली सी इज प्रेग्नेंट, तो दैट इज इंडिकेशन ऑफ ओरिजिनल रिप्रोडक्शन। तो 2 तरह की काम क्रिया यहाँ पे दिखाई गई, ठीक है। इसके अलावा जो बीच सेंटर में काम किया, इसके जस्ट बगल में एक महिला और भी खड़ी है, जो पलट के अपने आप को देख रही है। उसकी उंगलियां देखिए यहाँ पे जा रही है, शोल्डर्स पे पीछे इसलिए जा रही है कि वहाँ पे लव बाइट्स है। अच्छा, वहाँ स्क्रेच है, ध्यानपूर्वक देखें आप, दिखाई दे रहा है। तो बैक वो एक्चुअली में वो दर्शाता है कि असीम जो प्रेम है उसकी प्रकाष्ठा तक वो गई हुई थी। तो फील कराने के लिए वहाँ पे स्क्रेच दिखा दिए गए। तो खजुराहो के मंदिर आपको यही रेखांकित करते हैं। देखिए अगर आप क्वांटिटी देखें, खजुराहो में ऐसा नहीं सिर्फ इसी तरह के फीचर्स हैं, आपको नॉर्थ की तरफ फीचर्स भी नज़र आएंगे, अलग अलग प्रकार के फीचर्स नज़र आएंगे। उसका सिर्फ कारण मात्र इतना है कि भारत वो देश रहा है जहाँ पे ज़्यादातर लोग आके बसे हैं, और लैंड ऑफ माइग्रेशन भी कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा बाहर से आने वाले। उसके कारण ये है कि ये प्रचुर मात्रा में जल, जंगल, ठीक है, वेजिटेशन, ये सारा रहा है। तो लोग को ये जगह बड़े आकर्षित करती थी। तो आप देखेंगे कि इसीलिए जब अलग अलग प्रकार के लोग आए तो अलग अलग प्रकार के फीचर्स भी आज भी हैं, कस्टम्स भी अलग अलग हैं। हालांकि संख्या हमसे ज़्यादा चाइनीज़ की है, लेकिन वहाँ पे कस्टम नहीं बदलते, वहाँ पे डायलेक्ट्स नहीं बदलते, हमारे यहाँ बदलते। ये दर्शाते हैं कि हम लोगों का समूह है अलग अलग जगह का, बिल्कुल, वो इकट्ठा होकर यहाँ बना हुआ है। वो खजुराहो पे भी परिलक्षित होता है, फीचर्स इसलिए आपको अलग अलग प्रकार के नजर आ रहे हैं।
तो उनमें से एक एग्जाम्पल मैंने बताया। दूसरा आप देखें, आप बीच में भगवान विष्णु दिख रहे हैं शंख के साथ, उसके बगल में एक महिला है जिसके बैक में मसल्स बन रहे हैं। हाँ, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि वो शायद कुछ एक्सरसाइज या कुछ करे तो बैक पे जो बल पड़ता है ना, तो आर्टिस्ट ने उस बल को भी रेखांकित कर दिया कि हाँ देखिए बिल्कुल ये एक जिम्नास्टिक फीमेल है, फिट लेडी है। हाँ, इसके बाद आप देखेंगे वो जो कपल, इसके बगल में एक फीमेल का होंठ थोड़ा खुला है, ये दर्शाने का प्रयास किया गया उड़गा रही है, तो होंठों को जानबूझ के खोला गया। उसके बाद भगवान शिव जी है, शिव के जस्ट बगल में एक महिला और भी जो आप देखेंगे मिरर लिए हुए है, और मिरर के साथ श्रृंगार में बिजी है, और बॉडी में छोटी छोटी ज्वेलरी है, लोच भी दिखाया गया है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा जीवांत करने का प्रयास किया गया है। और यहाँ थोड़ा सा है, हमारे बिहेवियर कई प्रकार के होते हैं। एक बिहेवियर ऐसा भी होता है कि इसको देख के थोड़ा इस कैरेक्टर को एक शाय हो रही है, शाइनेस हो रही है, तो अपने चेहरे को शॉक होकर छुपा रहा है। तो ह्यूमन का बिहेवियर से तो अलग अलग प्रकार के बिहेवियर आपको मिलेंगे। और आप देखें यहाँ पे खड़े होके बहुत छोटा सा फिगर बीच में है, जिसको आप कह सकते हैं कुश्ती की प्रैक्टिस करते हुए। हाँ, तो ऐसा नहीं चाइनीज ही क्लेम कर सकते हैं कि मार्शल आर्ट हमारे पास था। अब देखिए यहाँ 1000 वर्ष पहले दिया हुआ दिखाया गया एज एविडेंस। ये भगवान सूर्य भगवान है, इनको यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ पीछे की तरफ, जो नीचाई पे है, डूबते हुए सूरज है, सनसेट पॉइंट। ड्यूरिंग सनसेट कलर कैसा हो जाता है, रेडिश, तो उसी तरह से कलर मैच किया गया, रेड किया गया। जी हाँ, फ्रंट पे देखेंगे तो उदय हो रहा है। हाँ, और ऊंचाई पे, यहाँ नीचाई पे, तो कैलकुलेट किया गया कैसे बनाना चाहिए। अब आइए यहाँ पर आप इसका जो पैर जो डैमेज उसको देखिए आप, ये मेल है, उसके अपोजिट फीमेल है। हाँ, उसके बीच में पेड़ बनाया गया है, वो भी ताड़ी का कह सकते हैं। अब सोचिए 1000 वर्ष पूर्व किस तरह से चीजल करके उस पेड़ को भी बना दिया। पेड़ को बताने का मतलब इतना है कि आप ध्यानपूर्वक देखेंगे, नीचे कुछ पॉट से ऊपर भी हैं, और बोथ आर कलेक्टिंग वाइन। ठीक है, उसको बोलते हैं सुरा सुंदरी। तो सुरा सुंदरी उसका सेवन कर रहे हैं, इसलिए चेहरे के भाव भी वैसे हो गए हैं। आंखों को देखिए, लिप्स को देखिए। हाँ, तो टिप्सीनेस मिलेगा, इंटॉक्सिकेशन मिलेगा। तो आप भाव पे कितना अच्छे से कार्य किया गया वो यहाँ समझा रहे हैं। फिर आप देखिए उस कॉर्नर में, लास्ट कॉर्नर में एकदम आखिरी में देखिएगा फीमेल का कर्व। हाँ, ऐसा लग रहा है भीग के आई, अंगड़ाई ले रही है। उसने इतना ज्यादा अंगड़ाई लिया, इतना फ्लेक्सिबल है कि उसका नेकलेस भी देखिए एकदम डेप्थ में चले गया। और आर्टिस्ट फिर बता रहा है कि बहुत सुंदर, देखिए हंस को बैठा दिया यहाँ पे, उसकी दासी को बैठा के कुछ बम्बू या दूरबीन टाइप के दे दिया टू सी मोर क्लोजर। सो नथिंग इज लाइक दैट, जस्ट पेइंग अटेंशन कि कैसे समझाएं कि हाउ ब्यूटीफुल सी इज। तो ये अलग अलग तरीके से दिखाया गया है। और यहाँ पे आए आप तो शिव का एक अल्टीमेट फॉर्म है, जिसको बोलते हैं अर्धनारीश्वरा, हाफ मेल एंड हाफ फीमेल। यहाँ पे देखेंगे इसका मात्र सिर्फ इतना ही मतलब है कि नो मस्ट कंप्लीट मेल और नो मस्ट कंप्लीट फीमेल। जो हार्मोन्स जैसे डोमिनेट करते हैं वैसे इंसान बन जाता है। तो ये हमको बहुत, हमारे ऋषि मुनि को बहुत पहले से पता है। तो साइंस तो बाद में आया। तो साइंस का नाम आप एक चीज बताऊं कि बहुत से मेल जैसा फील नहीं करते, वाइस वर्सा फीमेल। कारण यही है। तो शिव का ये अल्टीमेट फॉर्म यही दर्शाता है इस तरफ। और चेहरे पे बहुत बड़े शांत है। एक्चुअली इसलिए वो शांत है कि उसके सामने जो थोड़ा स्टेटस कम है, वो मास्टर है, ज्योतिष का आचार्य है, और उसके पास बड़ा बैग है, बड़ा मॉडल सा देखेंगे, उस पर फ्लैप भी है, जैसे फॉरेनर्स लेके चलते हैं, गुची इटालियन में कह सकते हैं आप। तो वो एक्चुअली जो पैर में शंख होता है ना, उसको पढ़ने का प्रयास करता है, ज्योतिष का आचार्य। अच्छा, यहाँ पर एक एपिक रामायण से भी लिया गया, वो इस पैनल में देखेंगे ध्यान से। अच्छा, अंदर ये छुपा हुआ बीच वाली, हाँ, बीच वाला। बीच सेंटर में माता सीता जी को दिखाया गया अशोक वट के नीचे। उसके आगे जाएंगे तो आप पाएंगे धनुष लिए दो जो खड़े हुए हैं, भगवान राम जी हैं, भगवान लक्ष्मण जी हैं। और नीचे क्या है, मारीच जो उनको कंफ्यूज करने आता है, हिरण से रूपांतरित हो रहा है किसमें, राक्षस में। और उस कॉर्नर में जटायु। बिल्कुल। इधर आप देखेंगे एक आउटलेट टाइप का बाहर निकला है। हाँ, ये पानी को निकास का साधन था। कौन सा पानी, जो 1000 वर्ष पूर्व लोग भगवान को अर्पित क्या करते थे। भाई 1000 वर्ष पूर्व तो मंदिर में पूजा अर्चना होती थी, जो अंदर जाके भगवान को पानी ऑफर करेंगे तो कहीं ना कहीं से बाहर आना चाहिए। बिल्कुल। तो वो पानी यहाँ से बाहर आता है। ये पूरा गर्भगृह से जुड़ा हुआ है, और वास्तु के हिसाब से पानी इसी डायरेक्शन में बाहर जाना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट के। हर मंदिर में ये आउटलेट मिलेगा। दूसरा, क्योंकि लाइफ को रिप्रेजेंट करना है, थोड़ा ह्यूमर भी दिखाया गया। ह्यूमर आपको देखिए, जैसे उस कॉर्नर में देखिए कपल है, एक छोटा सा मंकी, चंचलता का प्रतीक होता है मंकी, उसको देख के फीमेल डर रही है, भय चेहरे पे दिखाया है कि भय है उसको, और पुरुष को भय नहीं, उसको तो अच्छा लग रहा है, बल्कि वो हंस रहा है। बिल्कुल।
तो ये ह्यूमर ये है कि वो चाह रहा है कि मंकी थोड़ा देर तक रहे, तो उसको कुछ बिजी रखने का प्रयास करता है। बिल्कुल। तो इस तरह से छोटे छोटे रूपों में थोड़ा ह्यूमर भी दिखाया गया है। उस कॉर्नर में फिर सूरज सुंदरी है, लेकिन वेदर का इफेक्ट बहुत ज़्यादा होने पर चेहरा उतना साफ नहीं है। अब भाई बीच सेंटर में ही काम क्रियाएँ दिखाई गई हैं। आप इस काम क्रिया में फिर देखेंगे मेन को के अलावा इधर देखेंगे जो फीमेल है मुख पैतून करते हुए, लेकिन पुरुष खड़ा हुआ है और हाथ पे इस तरह से मुद्रा बनाए हुए हैं। बिल्कुल। तो जो मुद्रा है एक्चुअली वो फिर वही दिखा रही है कि वो अपने आप को ठहराव की तरफ जा रहा है, इसलिए चेहरे के भाव महात्मा बुद्ध की तरह लग रहा है। आप देख रहे हैं। हाँ। तो हमारी बॉडी में बहुत से ऐसे पॉइंट्स होते हैं, इसको प्रेस करें, आप प्रेस करें तो आप Activation। बहुत आगे तक इसको ले आ सकते हैं। तो जो एक्चुअली हम फील करते हैं ना, एक्सेस का मतलब प्लेजर ही होता है, उसके आगे की कहानी जो है वो यहाँ पे है, जो तंत्र का माध्यम होता था। ठीक है, तो ये एक्चुअली कन्वर्जन हो जाता है सेक्स के बाद फिर सुपरकॉन्शियस से। और एक और चीज दिखाऊंगा, जितने एलिफेंट है सब सामने देख रहे हैं, ज्यादातर सामने ही देख रहे हैं। 2-3 एलिफेंट बड़े अच्छे हैं, उनमें से एक ये है कि कहीं और देख के मुस्कुरा रहे हैं अकेला। हाँ, इस पार्टिकुलर जगह तो अकेले ही है, ये मुस्कुरा रहा है। क्यों मुस्कुरा रहा है कि इस आंख से देख, इस आंख से यहाँ देख रहा है ये वाले कि चल क्या रहा है, तो इस क्रिया को देख के समझ रहा है। वो एक्चुअल में ही समझाने का प्रयास हो रहा है यहाँ पर। पहले तो उसको देखें आप, ये कुछ ढूंढ रहा है बॉडी पर। ऐसा बताते हैं महिला जो होती है उसके 16 बिंदु होते हैं, फुट से स्टार्ट होते हैं, हेड पे ही खत्म होते हैं। और ये जितने भी बिंदु होते हैं, ह्यूमन का जो मन है वो चंद्रमा कंट्रोल करता है, तो वो चंद्रमा की गति पे ही बेस्ड होते हैं। तो मेरे के अंदर एबिलिटी अगर वो है उसको ट्रेस और प्रेस के एक अल्टीमेट प्लेजर होता है। शायद इसको भी ज़्यादा समय लग रहा है, तो ये भी हंस रहा है और ये भी हंस रहा है। एक गुड सेंस ऑफ ह्यूमर एलिफेंट के अंदर दिखाया कि इसको भी एक समझ है। तो इंसान को थोड़ा समझदार होना चाहिए, कहाँ पे क्या करना है इनसे समझना चाहिए। फिर मैं कुछ एविडेंस स्वरूप आपको महिलाएं दिखा रहा हूँ, जिससे आपको उनकी शिक्षा, उनके स्टेटस का मालूम होगा। इस कॉर्नर, इस कॉलम के कॉर्नर में जाके फर्स्ट लेडी देखें, इसका बैक नजर आ रहा है, उसका जुड़ा देखें कितना खूबसूरत है, उसकी चेहरे पे स्माइल है। स्माइल लिबर्टी को दिखाती है, इसको लिखने पढ़ने की आज़ादी, इसलिए उसके हाथ में पेन और पेपर है। बिल्कुल। ठीक है, इसके बाद फिर यहाँ आए आप, इस तरफ आए, एक फीमेल का देखिए बैक साइड पूरा नजर आ रहा है। शी शोज हर शाम फ्रॉम द बैक साइड। हाथ में बांसुरी है, बिल्कुल, और बांसुरी बजा रही है, तो उंगलियां में मूवमेंट भी है, यहाँ ब्रेसलेट भी है, आप देख रहे हैं। हाँ। और बनाने वाले ऐसा बनाया बैक के साथ साथ उसका साइड फेस देखें, यहाँ से कॉर्नर से उसकी नोज, यहाँ थोड़ा आगे देखें, उसकी साइड नोज देखेंगे कितनी शार्प है। हाँ, ठीक है, तो यार जो मास्टरी है वो नजर आएगी आप कारीगर की। और फिर उस कॉर्नर में देखेंगे, लास्ट कॉर्नर में जैसे लग रहा है कि वॉल टू पेंटिंग कर रही है। तो एज राइटर, एज म्यूजिशियन, एज पेंटर, ये क्या है? ये एविडेंस है 1000 वर्ष पूर्व कि दीज आर एविडेंस। 1000 वर्ष पूर्व लेडीज को फ्रीडम था अपने स्किल को इम्प्रूव करने का। क्योंकि अगर आप पेंटर है तो आप क्या पेंट करोगे? मैक्सिमम वही चीज बनाओगे जो आप ऑब्जर्व करोगे। बिल्कुल, कल्पना तो हो सकती है, लेकिन कितनी। हाँ, तो वो खजुराहो के मंदिर आपको दर्शाते हैं कि 1000 वर्ष पूर्व कितना ज़्यादा हम सिविलाइज थे। तो उसका जो इम्पैक्ट है वो मंदिरों में दिख रहा है। बिल्कुल। ये पूरी शिलालेख नजर आ रही है, ये एक्चुअली देवनागरी लिपि है। तो इस लिपि में इस तरह की काफ़ी शिलालेख प्राप्त हुए हैं, उसके आधार पे कुछ जानकारियाँ बाहर आई हैं, जिसको डिकोड किया है। आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया है, उसकी एक ब्रांच होती है जो स्क्रिप्ट और लैंग्वेज में काम करती है। तो उसके आधार पे सारी चीज़ें बाहर आई। तो सिर्फ यहाँ नहीं, बहुत जगह और भी प्राप्त हुआ। ये कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया? लिपि देवनागरी। ओके। तो इसमें शुरू की 5 लाइनें स्तुति है भगवान विष्णु के लिए। विष्णु का जो रूप यहाँ पे स्थापित किया गया उसका नाम है वैकुंठ प्रतिमान भगवान विष्णु। यहाँ नीचे 16,000 आर्टिस्टों का भी जिक्र है। इसके अंदर मथुरा का नाम भी जो स्कूल था, ठीक है, संवत भी यहाँ लिखा हुआ है। तो बहुत चीज़ें अभिलेख स्वरूप है वो आपके सामने है। बिल्कुल। इसके बाद अगर आप अंदर आए तो मैं आपको 2-3 चीज़ें दिखाऊँ। यहाँ थोड़ा लाइट की कमी है, लेकिन ठीक है यार, एडजस्टमेंट कर लेते हैं। इसमें आप कभी भी यार किसी भी समय सूर्योदय से लेकर सूरज तक इसमें रोशनी आती रहती है, आप देखिए। बिल्कुल, अभी भी मतलब उजाला पूरी तरीके से। आज का मौसम कितना खराब है। हाँ। कोई रोशनी नहीं है, लेकिन फिर भी देखिए रिफ्लेक्शन आ। हाँ, भगवान विष्णु की प्रतिमा पे लाइट आ रही है। मतलब इतने दूर से भी मैं देख सकता हूँ कि लाइट पूरे इसमें नहीं है, लेकिन यहाँ पूरी लाइट दिख रही है। पूरा लाइट जो प्रकाश है रिफ्लेक्ट कर रहा है। और पीछे आप देखेंगे उनका व्हील लिखा है। हाँ, ठीक है। और दो तरफ जो छोटे छोटे हेड बने हुए हैं, उनके 2 अवतार दिख रहे हैं, नरसिम्हा अवतार और बड़ा अवतार। और वैकुंठ प्रतिमा भगवान विष्णु की है। एक्चुअली क्या है, ये विंडो और आगे एक छोटा सा मंदिर है, दिख रहा होगा। और ये प्लेटफॉर्म ये इतना कैलकुलेटेड है कि सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय आएंगे आपको
तो लाइट मिलेगी, लाइट मिलेगी। शाम के वक्त तो लाइट पीछे गई, वो सूर्य रिफ्लेक्ट करके वापस जा रहा है उस मंदिर की अच्छा, वजह से। हाँ, तो अदर हैंड आल्सो यू कैन एडमायर सिविल इंजीनियरिंग एट दैट टाइम, तो उसको मैंने दिखाया आपको। और दूसरा, जो इस तरह के बड़े मंदिर होते हैं उसमें 5 डिविजन्स होते हैं, उसको बारे में बता दूं मैं आपको। जब बिगिनिंग करते हैं, जो फेस होता है उसको मुख मंडप भी कहते हैं, अर्ध मंडप भी कहते हैं। जहाँ शिला लेके उसको मंडप बोलते हैं, ये प्लेस है, इसको बोलते हैं महामंडप। महामंडप। और ये अंतराल है, ये सारा ये महामंडप है, ये हाँ, ये अंतराल है और ये गर्भगृह। अंतराल का मतलब क्या हुआ, जब आप न्यूज़ देखते हैं तो बोलते हैं एक अंतराल के बाद मिलते हैं, हाँ, तो अंतराल ब्रेक के बाद अंतराल डिस्कनेक्ट करने के इस लिए, चीज हाँ, से डिस्कनेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम मटेरियल एंड स्पिरिचुअल। तो वहाँ जाने के लिए यही सारे एफर्ट्स हैं जो मैंने आपको दिखाए। तो यही गर्भगृह है, ठीक है, यही मोक्ष को रिप्रेजेंट करता है। उससे पहले यहाँ पे ये डांसिंग प्लेटफॉर्म हुआ करता था महामंडप में, वो डांस नहीं जो आप देखते हैं, एक तरह के स्पिरिचुअल डांस, एक तरह का प्रेयर जो भगवान को प्रसन्न कर सके, उसी की मेमोरी में आज भी खजुराहो मंडित महोत्सव होता है। तो दैट वाज द डांसिंग एंड म्यूजिक प्लेटफॉर्म। इसलिए देखिए सराउंडेड डांसर दिखाई देंगे। आप यहाँ आइए, देखिए बीच एक पैर देखिए पूरा टर्न है, ये वाले, है ना, डांसिंग करते हुए दिखाएगा। आप वहाँ देखिए पैर ऊपर उठ रहा है, हाँ, ये वाला, ये भी डांस। तो कुछ मिसिंग भी है, जैसे वहाँ पे एम्प्टी स्टोमक दिख रहा है ना, आप समझिए जैसे यहाँ बगल में प्रतिमा लगी हुई है, वैसे उस होल और नीचे के होल के माध्यम से फिक्स थी। एक परिक्रमा है, उस परिक्रमा को पूरा करने से विष्णु जी का ही एक अवतार है वराह, और भूदेवी को उठाते हुए। तो भगवान विष्णु का अवतार ही तब है जब उन्होंने भूदेवी को बचाना था पाताल लोक से। दूसरा आपको बता दूं, हाथ जहाँ ज़्यादा लग गए हैं वहाँ जो हमारे ऑयल होता है ना, उसकी वजह से ब्लैक हो गया। अच्छा, ये सारा स्टोन मतलब सैंडस्टोन है, पूरा प्योरली सैंडस्टोन है, कोई मेटल नहीं है। हाँ। अब देखिए रोशनी यहाँ पर है, लेकिन आपको मैंने फ्रंट पे दिखाई, बिल्कुल। देखिए अब कितना ज़्यादा कैलकुलेशन था। अब ये नरसिम्हा अवतार है भगवान विष्णु का। आइए, आपको ध्यान होगा मैंने पानी की व्यवस्था बताई थी, पानी अगर डालेंगे तो अंदर आएगा, फिर बाहर निकल सकता है। तो अभी देखिए यहाँ पर अंदर डालेंगे, हाँ, ये वाला पानी जो आ रहा है यहाँ, ये तो मॉइस्चर है। अच्छा, मॉइस्चर ठंडी के कारण 1000 वर्ष हो गए सर, जो जोड़ थे हल्के फुल्के तो हिले होंगे ना। बिल्कुल, कहीं ना कहीं तो अपना प्लैटिट्यूड भी थोड़ा बहुत तो धरती का सरकते रहता है। 10-15 साल छोड़ दो तो क्या होता है। तो एक्चुअली ये उसका मॉइस्चर है, ठंडा है, बारिश होती थोड़ा सा, ये वो चीज़ है। बाकी ये पानी वैसा नहीं है कि किसी ने डाला है। तो ये मैं उस पानी की बात कर रहा हूँ जो 1000 वर्ष, हाँ, जो मतलब यहाँ से, हाँ, ये वाले ये डालेंगे, ये होल दिख रहा है आपको, और फिर वहाँ से डायरेक्शन पे निकल के, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तो आप इंजीनियरिंग देखिए कितनी जबरदस्त है, प्रॉपर जो मतलब ड्रेनेज सिस्टम और वो सारी चीजें एकदम वेल ऑर्गेनाइज्ड। यू कम टू हियर एंड इसके ऊपर देखिए जो लेडी हाथ इस तरह से ऊपर उठाए हुए हैं, वो एक्चुअली पूतना है। भगवान श्री कृष्ण को पॉइजनिंग मिल्क देना चाह रही है, लेकिन भगवान है जो फीड करते हैं तो उसकी एनर्जी को भी शक्ल देते हैं। तो रिब्स दिख रहा है, इसी को बोलते हैं पूतना। तो मैं प्रॉपर एक आश्रम पे दिखा रहा हूँ जहाँ पे ऋषि मुनि शिक्षा दे रहा है। हाथ में ब्लैक बोर्ड भी आप कह सकते हैं। तो जो कॉर्नर में देखे कपल, उसके ऊपर देखिए, हाँ, तो जिसका हाइट थोड़ा बड़ा है वो टीचर है, हाँ, उसके अपोजिट जो है आसपास खड़े हुए वो स्टूडेंट्स जिसकी हाइट कम है। तो देखिए उसके हाथ में ब्लैक बोर्ड टाइप का भी है। हाँ। तो इसको थोड़ी इस तरह दिखाया गया तो हम समझ पाएंगे मंदिर के निर्माण का उद्देश्य क्या था। इस शिक्षा का प्रचार प्रसार भी था, अर्थ भी था, धर्म भी था, काम भी था, मोक्ष भी था। तो यहाँ पे स्टूडेंट यूज्ड टू लिव एजुकेशन अप टू द बॉटम माइंड, ठीक है। तो जो प्रीस्ट हुआ करते थे दे यूज्ड टू एक्ट इवन एज अ टीचर। उसके आगे थोड़ा जाएंगे तो कुछ ऐसे कुचल के बनाते दिखाया, ऐसा बताते हैं कि हर्ब्स को कुचलना बनाना मेडिसिन के स्वरूप है। तो उसकी जो स्मेल है, उसकी जो फ्रेगनेंस, उसको उत्तेजना हो रही है, मेडिसिन काम भी कर रही है। दो लोग अच्छा फील नहीं कर रहे तो चेहरा भी छुपा रहा है। एक ऑन हेड पोजीशन है, उसको कह सकते हैं पार्ट ऑफ फोर प्ले। ये हंटिंग का सीन है। तो दोस्तों देख रहे हो आप, कुछ समझ रहे हो इन सारी चीज़ों से कि कितनी ही ज़बरदस्त मतलब यहाँ पे कार्विंग की गई है ये सारे चीज़ों को लेके। देखिए जो आप सामने देख रहे हैं तो पहले दृष्टि में आपको लगेगा कि क्या बना के रख दिया, लेकिन इसके पीछे जो मूल कारण वो ये है, वो दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं। युद्ध जब हुआ करते थे तो
काफ़ी समय व्यतीत होता था लड़ाइयों में। तो लड़ाइयों में जब बहुत ज़्यादा समय व्यतीत तो नेचुरल प्रोसेस ये है कि सेक्स की रिक्वायरमेंट को कैसे फुलफिल करें। तो कुछ लोग ऐसा भी करते थे अपने आप को शांत करने के एनिमल के साथ। और लेकिन आर्टिस्ट ये भी बता रहा है कि सब एक जैसे नहीं थे, बैलेंस भी करना है ना। तो पीछे वाला चेहरा दिखाते ही शॉक्ड एंड अपने फेस को वो छुपाए हुए, लेकिन ह्यूमन नेचर लाइक टू सी व्हाट इज गोइंग ऑन अहेड, दैट्स व्हाई स्पीकिंग एज वेल। और थोड़ा नजदीक आई है और ये दिखाने की कोशिश की कि ये अपने आप में खुश है। बिल्कुल। लेकिन सारी क्रिया छुप के हो रही, क्योंकि ये तो एक अलग चीज है ना, समाज उसको स्वीकार नहीं करेगा। तो छुप के दिखाने के लिए मशाल जला दी रात की, तो नाइट लैम्प के माध्यम से कार्य हो रहा है। ये डिस्कशन चल रहा है, राजा कह सकते हैं, मिनिस्टर कह सकते हैं आप। और आप देखिए ये विवाह यहाँ पे आए तो जैसे आज विवाह होते हैं वैसे 1000 वर्ष पूर्व होते थे। मंडप सजा हुआ है, ये वर वधू पैरों से बांध चल रहा है, राउंड ले रहे हैं, साथ फेरे ले रहे हैं। ये प्रीस्ट कंडक्ट कर रहे हैं, एन्चैंटिंग कर रहे हैं, अंदर अग्नि भी प्रज्वलित हो रही है, कलश भी ये लोग सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। ठीक है, कुछ जगह कैमल्स भी दिखाए गए हैं। अब देखेंगे आपको और कुछ रिस्पेक्ट मार्चिंग मिलेगी बढ़ती हुई तरफ। भाई देख रहे हो कितना ही यूनिक है यहाँ पे, और बहुत ही ज़बरदस्त है यार। ये हज़ारों साल पहले ये सारी चीज़ें हो चुकी है, तो ये चीज़ समझना था और इसीलिए मैं आप लोगों को यहाँ लेके आया हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त है। जब आप तीसरी फेस में एंटर करते हैं, जैसे इन बालकनियों के बीच में आप देखेंगे तो आपको काम ज़्यादा दिखाई देता है। शुरू में अंत में कम है। तो एक्चुअली इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रहा था, अर्थ है, धर्म है, फिर काम है। तो काम कब है? जब शरीर परिपक्व है। लेकिन शुरू में कब दिखाया गया? शुरू में थोड़ा कम मात्रा में। हाँ। तो जैसे ही हार्मोन बदलते हैं शरीर के, तो फीलिंग्स तो आना शुरू हो जाती है। बिल्कुल। और अंतिम समय में भी आती रहती है। तो आगे और पीछे उस मात्रा में नहीं है, लेकिन दिखाया इसलिए है कि शरीर की रचनाओं में ऐसी इंद्रियां जो है कार्य करती रहती, सोचती रहती, समझाती रहती हैं। तो आप उस रूप में समझ सकते हैं। और बीच में आप देखेंगे तो काम ज़्यादा दिखाएगा। बिल्कुल। तो परिपक्वता का जो है परिचायक है। दूसरा आप देखेंगे चौथा वाला जो स्तंभ है, चौथा वाला जो जगह है, इसका एक रूप तो आप ऐसे कह सकते हैं, बड़ी भव्यता दिखाई गई, बहुत बड़ा कैलाश की तरह। जैसे चोटियाँ, एक चोटी पे दूसरी चोटी, जो पीक होती है ना माउंटेन की, बिल्कुल उसकी विशालता को दर्शाता है मंदिर। तो सामने तो आपको नजर आ रहा है गुफा द्वार की, जैसे मैंने आपको फ्रंट पे दिखाया था सबसे पहले। और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो एक्चुअल में यहाँ से आपको प्रतीत हो रहा है जैसे कि आप कैलाश की तरह देख रहे हो। पत्थर जो है बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि भगवान शिव जी का निवास बनाने का पूरा भरसक प्रयास किया गया और शिव जी का शेल्टर है। और इस पे एक और रूप है इसको समझाने का, जैसे मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन करता हूँ, अर्थ भी है, धर्म भी, काम भी। तो काम कहाँ है? काम जो चौथा वाला स्तंभ को मैं रेखांकित करता हूँ, काम है, उसके नीचे ही गर्भगृह है। तो वहाँ पहुँचने के लिए ये छोटी छोटी जो चोटियाँ हैं इनकी गिनती गिनी गई है। बिल्कुल। इनकी जो पीक्स हैं, जो छोटे जो शिखर हैं, उनकी गिनती गिनेगी 84 है ये। 84। हाँ। तो सनातन धर्म विश्वास करता है कि 84 लाख बर्थ, डेथ, रिबर्थ का साइकिल है। बिल्कुल। तो ऊपर पहुंचने से पहले इस जो आपाधापी जो फेस है उससे गुजरना ही पड़ता है। बिल्कुल। तो वो स्ट्रगल जो है उसका परिचायक है ये, कि इतना इससे पहले आपको इसको फेस करना ही है। तो उस रूप में आप इसको आत्मसात कर सकते हैं। तो लेवल टू लेवल, लेवल टू लेवल किया गया है, 84 है, 84 है। हाँ, आइए अब ऊपर चलते हैं। आप को मैं दिखाना चाह रहा हूँ, इनको गॉडेस ऑफ डेथ और हंगर दोनों बोला जाता है। तो अगर मैं इनको भूख की देवी बोलूँ तो इसकी स्टोमक पे एक स्कॉर्पियन बना हुआ है। और स्कॉर्पियन जिस जगह बना है ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे जैसे कि आइसक्रीम का क्यूब नहीं निकाल लेते हैं, बड़ा गहराई है। हाँ। मतलब एम्प्टी स्टोमक दिखाने का प्रयास किया गया, ये समझाने के लिए कि वो भूखी है। तो उसकी तरफ और ज़्यादा गहरा समझा सके तो वहाँ पे एक बिच्छू को बैठा दिया कि ऐसा लग रहा है कि किसी बिच्छू ने काटा। उसकी जो तड़प है, उसकी जो दर्द की प्रकाशता है, उसकी भूख की, उसको समझाने का तरीका ये है कि बिच्छू का इस्तेमाल किया। तो इस तरह से बिच्छू का इस्तेमाल हर उस जगह पे किया है खजुराहो में कि जहाँ पे किसी की एक्सट्रीमनेस को दिखाना है। ठीक है, एक और मैं दिखाता हूँ। अब यहाँ पे खड़े हुए हैं, 20 सेंटर में शिव जी हैं त्रिशूल और सर्प के साथ। इसके जस्ट बगल में एक लेडी है जिसके थाई पे देखिए बिच्छू बना हुआ है और वो अपने कपड़ों को अनड्रेस कर रही है। वो कामोत्तेजना का प्रतीक के रूप में दिखाया गया है। जैसे गाना चला था
बहुत वर्ष पूर्व चढ़ गए पक्ति बिच्छू है। हाँ। तो वो जेस्चर जो है वैजयंती माला का एक्सप्रेशन वो है, वही समझाने का प्रयास किया गया। फीलिंग ऑलमोस्ट लाइक बाइटिंग द स्कॉर्पियन। तो टेक्स्ट टाइम में लॉन्ग लास्टिंग पेनफुल लाइक बाइटिंग द स्कॉर्पियन, तो उसको कोरिलेट किया गया है स्कॉर्पियन के साथ। आप जो काम क्रिया देख रहे हैं बीच सेंटर में तंत्र का इन्फ्लुएंस है, तब तक इस तरह की डिफिकल्ट पोजीशन नहीं हो सकती जब तक योग ना हो। योग होना बड़ी ज़रूरी चीज़ है। योग का मतलब अपनी ब्रीदिंग पे कंट्रोल कर लेना, अपने उस पर कंट्रोल कर लेना। तो उसके लिए देखिए पहले योग ही दिखाया गया। आप थोड़ा और नज़दीक आगे देखें, तो इस तरफ देखें आप, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड हैंड किस पे, नोज पर, उसको फॉलो करते मिडिल पे आइए। तो प्राणायाम इन ऑर्डर दिखाया गया है अनुलोम और विलोम स्वरूप में। बिल्कुल। तो ब्रीदिंग कंट्रोल इज मस्ट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कंट्रोल। जब ब्रीदिंग कंट्रोल होगी तब इस तरह की पोजीशन का रूप हो भी सकता है, अदरवाइज इम्पॉसिबल। और दूसरा मैं बताऊं, इसको बोलते हैं स्तंभन क्रिया, हाउ यू एबल टू कंट्रोल योरसेल्फ। हेड को नीचे दिखाया गया है, वो बनाने का तरीका, अदरवाइज हेड ऑन हेड पोजीशन नहीं है, ये सीधा नहीं है। अगर ऐसा होता है उसका नेकलेस जो है उसके चेहरे पर गिरना चाहिए था, लाइंग डाउन नहीं है, ठीक है। और ये सिंप्लीफाई में बता दूं, ऐसा माना गया इस तीन जो फीमेल है अड़ा मिलकर सुनना है, ये हमारी नाड़ियाँ हैं, इसको खोलने का प्रयास कर रहा है। बिल्कुल। एक्चुअली जो ये काम क्रिया है, ऐसा मानते हैं कि दो मार्ग होते हैं, एक दक्षिण मार्ग भी है। उसका तरीका ये तो शिव को मानता था, जैसे आज के समय में अघोरी है, ठीक है। उस जमाने में इस तरह के फिजिकल एक्ट लोग क्या करते थे, उनका ये मानना था ये भी एक तरीका हो सकता है मोक्ष को पाने का। ये भगवान शिव क्या करते थे, तो इसको बोलते हैं ऊर्ध्वरेजस अवस्था, एनर्जी को ऊपर की तरफ ले जाना, कुंडलियों को जागृत करके मूलाधार से लेकर सहस्त्र कमल तक, ठीक है। इसको और सिंप्लीफाई करें तो दैट्स कॉल्ड कन्वर्जन फ्रॉम सेक्स टू सुपर कॉन्शियसनेस। तो ये कोई प्लेजर के लिए नहीं है, ठीक है। लेकिन आखिरी वाले जो टॉप वाले उसको क्या बोलते हैं, सहस्त्र कमल, हजारों कमल खिल गए। नॉर्मली कमल खिलते कहाँ पर, कीचड़ में। लेकिन शिव बता रहे हैं यहाँ से कीचड़ ही निकलता है जो सेक्स ऑर्गन है, लेकिन उसका उन्होंने कन्वर्जन कर दिया सेक्स को टूवर्ड्स सुपर कॉन्शियसनेस, संभोग से समाधि भी कह सकते हैं, ओशो गुरु। तो ये वो रूप को दिखाने का प्रयास किया गया। अब देखिए यहाँ से एक चीज़ दिखाऊं, हेड जो डैमेज है, अगर ध्यान पूर्वक देखेंगे आप तो उसके हाथ में बंच ऑफ मैंगो है, दूसरे हाथ में तोता बैठा हुआ है, ठीक है। ये क्या दर्शाते हैं, इसका नाम है नगर वधु। बड़ा मतलब ग्रेसफुली बोल दिया नगर वधु, अदरवाइज को थोड़ा सा आप शाब्दिक तौर पे समझे तो नगर की वधु, पब्लिक फ्यूल, प्रोस्टिट्यूशन। तो मंदिर में बनाने की क्या जरूरत थी, बिल्कुल ये ज़रूरत थी कि इसको माना गया एक तो मोस्ट एंशिएंट बिजनेस इन द वर्ल्ड, और दूसरा वो बताने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी परिपक्वता का परिचय दे रहे हैं कि 1000 वर्ष पूर्व कि अगर आपको हेल्थी और वेल्थी सोसाइटी चाहिए, यू हैव टू गिव स्पेस टू देम टू अकोमोडेट। एग्जैक्टली। ये तो इनबैलेंस होगा, बिल्कुल। तो उसकी पहचान इस तरह से होती थी, उन घरों में तोता और फ्रूट्स पाए जाते थे। अब ये क्या दर्शाते हैं, सब माना गया कामदेव का वाहन तोता है, ये उसके प्रोफेशन को बता रहा है, वो काम किससे जा रहा है, और मैंगो मैच्योरिटी को सिंबलाइज कर रहा है। लेकिन आप कह सकते हैं आप फ्रूट में मैंगो भी पका हुआ बिल्कुल ले सकते थे आप फ्रूट। मैंगो राजा माना गया किसका, सारे फ्रूट्स में। तो जो उसका रस है किसी विशेष रस के साथ कोरिलेट करना है ना, तो इसलिए फ्रूट के राजा के साथ किया गया, और पके हुए मतलब सीज नॉट किड, सीज नॉट चाइल्ड, उसका ध्यान रखा गया। खड़े होकर देखें तो बिल्कुल आप फील करेंगे किसी आप पर्वत, लकड़ी के पर्वत के नीचे खड़े हो। इसका जो कलर है उसको देखिए आप, बिल्कुल वो पूरा फील करवाता है कि मतलब लकड़ी की कार्विंग की गई है। बिल्कुल सही। ये विशेष कॉम्बिनेशन है बफ का, येलो का, रेडिश का। येलो का शेड्स है, टेक्सचर सारे का, ये थोड़े हल्के ग्रीन, सैंडस्टोन येलो और रेडिश कॉम्बिनेशन है पत्थरों का, तो इसको इसकी सुंदरता को अति सुंदर बना देता है। तो एक्चुअली क्या देखना है, इसको बीच सेंटर में देखेंगे आप शिव पार्वती, उसको टॉप पे जाके देखते आएंगे तो बिल्कुल आपको कैलकुलेशन मिलेगा किस चीज़ का, हाथों का जो नमस्ते का शेप बनता है, जैसे ये तो ये मेरे हाथ हैं, ये उंगलियां हैं, अगर आप ऐसे करें वो हल्का सा ऐसे नीचे लेके आए, ऐसा लगता है टू हैंड होल्डिंग नीचे का, शेप प्रोपोर्शन आपको यहाँ पे मिलेगा। अच्छा, तो बिल्कुल कैलकुलेटेड ही है, बिल्कुल सिमेट्रिकल है, सूद से सूद कैलकुलेटेड है। और दे हैव डन थाउजेंड्स एगो। अब देखिए पूरा ऊपर से लेके जाके जैसे लगा दोनों हाथों को जोड़ के नमस्ते का शेप बन रहा है, नमस्ते का शेप बन प्रॉपर एकदम वो ऐसा ऐसा लोटस वही बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि आप देखिए 1000 वर्ष पूर्व सिमेट्री को कितना दिखाया गया। बिल्कुल, और बहुत ज़्यादा मतलब कहीं से नहीं लगेगा कि इतना सा भी एकदम वेल बैलेंस्ड है, बिल्कुल गया शेप टू शेप गया हुआ। नेचर जितना प्रेशराइज करेगी पत्थर उतना
अच्छा हो जाएगा। हाँ। नेचर करोड़ों साल का प्रेशर बनाती है तो वही तो डायमंड बन जाता है। बिल्कुल। ठीक है, नेचर ने कम प्रेशर मारा हाँ। तो वो पीलापन उसमें रह गया। अच्छा, दूसरा एक चीज़ मैं बताऊँ आपको, युद्ध जब होते हैं इन्होंने ये भी दिखाया है, तो मान लीजिए एक जीतता है, हारता है, तो हारने वाले सैनिकों को कैदी बना लिया जाता है। बिल्कुल। वो देखिए यहाँ पर भी दिखाया गया, मतलब बहुत रियलिटी खजुराहो के टेम्पल में दिखाई, कुछ छुपाया नहीं गया, जो होता है वही दिखाया। आप देखिए यहाँ पर एक सैनिक दूसरे को पुश कर रहा है, इसके पीछे खंजर है, उसको पुश कर रहा है, उसकी हथकड़ी भी लगी है। बिल्कुल। आपको याद होगा मैंने लक्ष्मण मंदिर में भी आउटलेट दिखाया था पानी बाहर निकालने हाँ, के पानी लिए। बाहर निकालने उसी डायरेक्शन पे नॉर्थ ईस्ट से मिलेगा। ये वाला जो बना हुआ जी है। जी, हाँ। इसका थोड़ा सा डैमेज है, अदरवाइज वही चीज़ है ये। दूसरा, थोड़ा और 2 कदम पीछे आए, आप बीच की क्रियाओं को देखिए, प्रथम दृष्टि आपको लगेगा तीनों एक जैसे ही हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा है नहीं। हाँ। फेशियल एक्सप्रेशन तीनों को बदल रहा है। बिल्कुल, पोजीशन में भी थोड़ा सा फर्क है। Actually, you see the facial expression are changing as well as color of the stone are changing. It is showing movement. The first initial stage and in the middle you see the body little bit change even. तो थोड़ा सा उस चीज़ को समझाने के लिए कलर को भी दर्शाया गया अलग अलग, और फेशियल एक्सप्रेशन भी थोड़ा अलग अलग दर्शाया। बिल्कुल। ये महेश्वरी है, हाथ में सर्प है इनके। आगे जाके देखेंगे तो ब्रह्माणी है, ब्रह्मा जी की वाइफ। तो एक्चुअली में अगर आप ध्यानपूर्वक देखें तो जो ब्रह्मा जी के साथ हंस रहता है, तो यहाँ छोटा सा हंस कॉर्नर में यहाँ पे दिखाया गया है। हाँ। अपना जो ये हेड उसको वाला, टर्न हाँ, करके है ना, और बैलेंस देखिए उनके टो का, हाउ प्रिटी सी। बिल्कुल। तो एक्स्ट्रा हेड इनके भी, चूंकि ब्रह्मा जी के भी होते हैं, तो हाँ। एक्चुअली ऐसा माना गया है कि चारों तरफ ये शिव मंदिर में सप्त मातृका दिखाई गई है। चामुंडरी दिखाई गई है, ब्रह्माणी दिखाई गई, इंद्राणी है, वराई है, माहेश्वरी है, कुमारी है, तो इन टोटल 7 हैं। तो सप्त मातृका दिखाने का क्या मतलब है? ये एक्चुअल में प्रतिनिधित्व करती हैं, रिप्रेजेंटेशन है किसका? शक्ति का, पावर का। तो पावर की आवश्यकता किसको है? जो अंदर है। अंदर कौन है? अंदर शव है। शव जब शक्ति गेन करता है तभी वो शिव बनता है। तो शव प्लस शक्ति इक्वल टू शिव, इसको सब और शक्ति का कंसेप्ट भी कह सकते हैं। बिल्कुल। इसलिए शिव में जो छोटी की मात्रा है वो शक्ति से आई है। उसको हटाएंगे फिर वो शव बनेगा। इसलिए फीमेल का एग्जिस्टेंस हिंदू रिलीजन में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट इज पावर। तो वो आपको यहाँ पे समझाने का प्रयास किया गया। बिल्कुल। तो एक्चुअल में हर मंदिरों में, जैसे मैंने बताया आपको कि वास्तु की देवी देवता निवास करते हैं, उनको बताते हैं डायरेक्शन गॉड। तो ये डिआईटीज और डिफरेंट डायरेक्शन, इसको बोलते हैं अष्टधिक पाल, बस मतलब 8। तो कौन कहाँ पे है मैं यहाँ पे दिखाने का प्रयास करता हूँ। अब आइए, आ जाएंगे और तुम्हें टिकट भेज दिया वहाँ पे। उस कॉर्नर में देखें आप, तो पैर के नज़दीक देखेंगे कि एलिफेंट है। वो एलिफेंट एक्चुअली ऐरावत है। तो वो ऐरावत जो है वो दर्शाता है ये इंद्रदेव है। तो इंद्र माने गए हैं स्वर्ग के देवता, और वर्षा के देवता भी माने गए हैं। तो जो स्वर्ग के देवता का स्थान है, घर का मेन गेट बोलते हैं, वही होना चाहिए, ताकि आप एनर्जी गेन कर सकें। किससे? सूर्य से अपने घर को एनर्जाइज कर सकें। बिल्कुल। ठीक है, तो इसका डायरेक्शन आप कह सकते हैं ये ईस्ट है और ये साउथ है। ईस्ट टू साउथ क्या है? ईस्ट टू साउथ अपना अग्निकोण नहीं, अग्निकोण तो साउथ टू ईस्ट। हाँ, साउथ टू ईस्ट हो गया। अभी अग्निकोण दिखा रहे हैं। हाँ, ये तो इंद्र का कोण, इंद्रकोण हो गया। हाँ, अग्निकोण आपका यहाँ है, जब उल्टा हो गया उसको आप कह सकते हैं साउथ टू ईस्ट हो गया ना, जो अपना अग्निकोण हो गया। ये अग्निकोण। हाँ, ये वाला अग्निकोण हो गया। यहाँ देखेंगे बियर्ड है। हाँ, तो अग्नि की होती है। हाँ। तो ये एक्चुअली आपका अग्निकोण। तो इस तरह से आप ऐसा भी कह सकते हैं कि वर्षा का अपोजिट हाँ, अग्नि, तो दोनों का एक तरह से अपोजिट डायरेक्शन में भी दिखाया गया। तो इस तरह से दो हर कॉर्नर में मिलेंगे। इसको आप कोण भी कह सकते हैं, डायरेक्शन मतलब यहाँ प्रॉपर तरीके से ये एक कॉर्नर, ये एक कॉर्नर, ये एक कॉर्नर, तो मंदिर के सारे कॉर्नर्स बने हुए हैं। कॉर्नर में ही ये दिखाई देंगे आपको, ठीक है। तो जहाँ अग्नि है वहाँ पे अग्नि वाला कार्य कर सकते हैं, किचन बना सकते हैं। बिल्कुल। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये विष्णु के फिगर्स हैं। विष्णु जी हैं, विष्णु जी लक्ष्मी जी के साथ हैं, तो लक्ष्मी नारायण भी कह सकते हैं आप। और वहाँ विष्णु जी का तीसरा अवतार वराह है, वाइल्ड बोर। तो एक्चुअली यहाँ इस मंदिर में नाम तो देवी जगदम्बा है, देवी जगदम्बी बोलते हैं इसको, लेकिन एक्चुअली कुछ स्कॉलर्स का ये मानना है कि शायद ये विष्णु जी का ही मंदिर रहा होगा, बाद में इसकी प्रतिमा बदली गई। तो खैर इसमें फिर कुछ काम क्रियाएँ दिखाई गई। राइट कॉर्नर में देखेंगे आप, नीचे का पोर्शन डैमेज है और पूरा लिफ्ट करते दिखाया है वजन को। हाँ। ऊपर टॉप पे भी एक पोजीशन में काम किया गया। इसके अलावा आप देखें कि यहाँ पर ये जो देवता है कॉर्नर में, ध्यानपूर्वक देखेंगे तो उसके आपको टीथ भी नजर आएंगे। तो आप वैम्पायर दिखाने का प्रयास किया, क्योंकि ये यम है। तो यम
आपका डायरेक्शन होता है साउथ की तरफ। साउथ की तरफ। ये मृत्यु के देवता माने जाते हैं, तो साउथ वेस्ट कह सकते हैं आप। तो एक्चुअली भी जो यम का स्थान है वहाँ बताते कुछ ना करे बेहतर है, जितना ज़्यादा स्टोरेज कर सके, वजन रख सके, वजन तो रख डायरेक्शन सकते, विल बी हैवी बेस्ट। से हैवी रहे। इस कॉम्बिनेशन में अगर आप देखें, एक तरफ वायुदेव है और एक तरफ जो है वरुण है, ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन आपका वेस्ट नॉर्थ या नॉर्थ वेस्ट का। नॉर्थ वेस्ट। अच्छा, एक सुंदर प्रतिमा यहाँ पर भी है, बीच सेंटर से अगर देखेंगे आप, एक डांसर है, अति सुंदर है। उसके पैरों की बनावट देखिए आप, उसकी उंगलियां ऐसे मुड़ी हुई हैं, दूसरा ऐसे ही, मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट टू शो इन स्टोन। और देखिए मतलब दो मतलब हील दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, इसका माइंड मतलब दो जगह पर है। ये यहाँ से ऐसा लगता है फीमेल साइड में स्माइल कर रही है, फ्रंट से एक्सप्रेशन बदल जाते हैं, मास्टरी है और साइड इल्यूजन भी है। उस कॉर्नर में आप देखेंगे यहाँ पर, तो ये धन के देवता है कुबेर। कुबेर के हाथ में एक नेवला होता है, नेवला पकड़े हुए हैं, एक तरह से ट्रेजर का पर्स। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में भी इसका एक बहुत बड़ा फिगर मिलेगा आपको। धन के देवता कुबेर, धन कहाँ विराजमान है, डायरेक्शन देख लीजिए, ये नॉर्थ है, नॉर्थ ये ईस्ट है। तो ट्रेजर चेस्ट यही होना चाहिए। बिल्कुल। अब इसकी रक्षा कौन करता है? इसकी रक्षा करता है ईशान। जो घर का ये दिशा है जहाँ ईशान होता है, उसी डायरेक्शन में मंदिर होता है। मंदिर होता है। आप बस में तो मंदिर इस तरफ हो, तो मंदिर के जस्ट पीछे है ट्रेजर चेस्ट। तो एक सबसे बड़ा कारण ये भी है कि मंदिरों में ये माना जाता था कि धन रखा हुआ है। बिल्कुल। तो कुछ अटैक इसलिए भी हुए हैं। अब आइए यहाँ थोड़ा सा, अब आपको दो तीन चीजें और दिखाएंगे। तो स्कॉर्पियो बहुत साफ और क्लियर दिख रहा है, यहाँ पे अंडरड्रेस होते फीमेल दिखाई गई है। अब इस जानवर के बारे में थोड़ा सा बता दूं आपको। ये ईशान है कौन? ये ईशान शिव को ही बोलते हैं, शिव का ही रूप है। त्रिशूल तरफ ये है, तो डायरेक्शन उल्टा हो गया। तो दोस्तों ऐसा था ये खजुराहो टेम्पल, और यहाँ हम लोगों ने इतना अच्छे से एक्सप्लोर किया। आशा करता हूँ आप सब लोगों को ये व्लॉग ना बिल्कुल पसंद आएगा और सारी डिटेल जो है आप लोगों को समझ में आ जाएगी, है ना। तो मिलता हूँ आपको अगली व्लॉग में, और देखते हैं कैसा क्या रहेगा सामने की जर्नी, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो इनका मैं बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ, इन्होंने काफ़ी डिटेल में सारी चीज़ें बताई। आप लोगों को अगर पसंद आया होगा ये व्लॉग तो मुझे ना कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताना, और बस मिलता हूँ आपको अगली व्लॉग में।